अभ्यास 10D। पहला प्रश्न, आकृति ये वाली है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज का है। यह आकृति समांतर चतुर्भुज की है। वे प्रतिबंध बताइए जबकि यह समचतुर्भुज होगा, आयत होगा, वर्ग होगा। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब ये समांतर चतुर्भुज किस स्थिति में समचतुर्भुज होगा? तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं पढ़ी है कि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और समान होती है, यानी AD की जो लंबाई होगी वो BC के बराबर होगी, AB की लंबाई DC के बराबर होगी, और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं। तो यदि ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए दोनों, तो चार भुजाएं समान हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं यदि समचतुर्भुज कब होगा, या तो लिख दें कि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो जाए, या फिर संलग्न भुजाएं समान हो। जैसे BC की संलग्न भुजा AB है, शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। इस BC की संलग्न भुजा CD भी है, इसमें शीर्ष C उभयनिष्ठ है। तो यदि संलग्न भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। लिख देंगे संलग्न भुजाएं बराबर हो, संलग्न भुजा बराबर। फिर बोला आयत होगा। तो आयत में जो क्या होता, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो यदि एक कोण 90 अंश हो जाएगा तो इसके सभी कोण कैसे हो जाएंगे, 90 अंश हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं या तो प्रत्येक कोण 90 अंश हो जाए या एक समकोण हो, यानी एक कोण कैसा हो, समकोण हो, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज आयत में बदल जाएगा। तो एक कोण 90 अंश हो या समकोण। अब बोला वर्ग होगा। तो वर्ग समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश हो जाए तो वर्ग हो जाता है, तो समचतुर्भुज में, है ना। और ये समांतर चतुर्भुज है, यानी संलग्न भुजाएं बराबर हो और एक कोण कैसा हो, 90 अंश हो। तो इसमें लिख देंगे संलग्न भुजा बराबर हो, संलग्न भुजा बराबर एक कोण 90 अंश। दूसरा प्रश्न, समांतर चतुर्भुज ABCD में निम्नांकित प्रत्येक कथन के सत्य होने पर आकृति को किस नाम से पुकारेंगे? AB बराबर BC, जो AB और BC कैसे बराबर है, यानी संलग्न भुजाएं बराबर हैं। तो यदि समांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो इसके बराबर ये हो जाएगा, ये यानी चारों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी ये जो बन जाएगा वहां कैसा बन जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। फिर है कोण ABC 90 अंश। समांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 अंश हो रहा है, तो जो हमारी आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, आयत बनेगी। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो हम समांतर चतुर्भुज गुण पढ़ चुके हैं। तो यदि एक कोण 90 अंश हो जाएगा तो सभी कोण 90 अंश हो जाएंगे, यानी बनने वाली आकृति क्या हो जाएगी, आयत हो जाएगी। कोण ABC 90 अंश और AB बराबर BC। तो AB बराबर होगा तो सामने बराबर होते हैं, BC बराबर, ये यानी चारों भुजाएं बराबर हो गई। एक कोण 90 अंश है तो समांतर प्रत्येक कोण 90 अंश हो जाएगा। तो चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश है, यानी जो आकृति होगी वो हमारी वर्ग कहलाएगी। अगला प्रश्न, वर्ग में भुजाओं की लंबाइयां होती हैं। तो वर्ग में जो भुजाओं की लंबाइयां होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, समान होती हैं। विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां भी है खाली स्थान बराबर। वर्ग में प्रत्येक कोण और कैसा होता है, 90 अंश का होता है या समकोण होता है। विकर्ण एक दूसरे के होती हैं, तो वर्ग में विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होती हैं।
अगला सवाल है चौथा, यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी परिमाप क्या कीजिए। तो ये एक वर्ग है, ये ABCD मान लो एक वर्ग है, तो इसका विकर्ण हमारा ये हो जाएगा, सम्मुख शीर्षों को मिलाकर खींचा जाने वाला रेखाखंड विकर्ण। तो हमसे बोले ये जो विकर्ण है इसका विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर है, तो विकर्ण का वर्ग और विकर्ण BD है, यानी BD का वर्ग हमको दिया गया और इसका मान दिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी वर्ग का हमको परिमाप ज्ञात करना है। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बना, तो समकोण त्रिभुज कौन सा है, BCD या DCB एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज हम जानते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पर कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण ये BD का वर्ग, तो BD का वर्ग बराबर लंब BC का वर्ग और प्लस आधार CD का वर्ग। हमें इसका वर्ग का मान दिया गया BD का वर्ग 50, तो BD के वर्ग जो 50 लिख दिया बराबर BC का वर्ग। हमें वर्ग की परिमाप ज्ञात करनी है, तो भुजा पता नहीं, तो भुजा हमने x मान लिया, तो इस भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर, तो यहां पर x का वर्ग और CD का मान भी x का वर्ग, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 50 बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो इसके नीचे आएगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50/2 यानी कि 25। तो x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 5, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर निकला है। वर्ग की परिमाप चारों भुजाओं का योगफल, वर्ग की परिमाप चारों भुजाओं का योगफल 5, 10, 15, 20, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो सूत्र हो जाता है वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, और भुजा की लंबाई हमारी है 5 सेंटीमीटर, तो 4 पंचे 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां, आपकी पुस्तक के एक पन्ने का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से छोटा है, यानी एक विकर्ण बड़ा है दूसरा विकर्ण छोटा है, क्या यह पुस्तक आयताकार है। तो यह पुस्तक आयताकार बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो समान लंबाई के होते हैं, और यहां पर जो विकर्ण है एक बड़ा है तो दूसरा छोटा है, यानी असमान लंबाई के हो गए। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और इनकी लंबाइयां कैसी होती हैं, समान होती हैं, और यहां पर लंबाइयों में अंतर है विकर्ण की। इसलिए क्या यह पुस्तक आयताकार है, तो यह पुस्तक आयताकार नहीं है। तो हम लिख देंगे चूंकि आयत के विकर्ण समान होते हैं और यहां पर दिया गया विकर्ण एक विकर्ण दूसरे से छोटा है, अतः यह पुस्तक आयताकार नहीं है। अगला प्रश्न है, एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से माप का सत्यापन कीजिए। तो आयत का विकर्ण यानी सम्मुख शीर्षों को मिलाकर खींचा जाने वाला रेखाखंड, तो एक रेखाखंड ये खींच दिया, दूसरा रेखाखंड ये खींच दिया,
अब हमें इसकी लंबाई मापन करना है। तो विकर्ण की लंबाई हमारी 10 सेंटीमीटर की, इसका पाइथागोरस प्रमेय से सत्यापन करना है। तो ये ए सी बी एक त्रिभुज है और इसमें कोण बी समकोण है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग ए सी का वर्ग बराबर आधा ए बी का वर्ग और लंब बी सी का वर्ग। ए सी के वर्ग का मान हमें ज्ञात करना है, ए बी का मान हमें 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 8 का वर्ग, बी सी का मान 6 तो 6 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 64 में 36 जोड़ा 100, तो AC के वर्ग का मान 100 निकला। तो AC का मान निकालेंगे तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, यानी 100 का वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल निकलेगा 10 सेंटीमीटर। और हमने जो मापा है इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और पाइथागोरस प्रमेय से भी इसका मान कितना निकला है 10 सेंटीमीटर, यानी हमारी जो मापन है वो सही है। एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से इसका सत्यापन कीजिए। तो इस सवाल सेम इसी तरह का है, एक आयत की रचना करेंगे और विकर्ण की लंबाई नापेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से सत्यापन कीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, यानी 5 का वर्ग 25, आधा का वर्ग 12 का वर्ग 144, दोनों जोड़ेंगे 144 से 25 जोड़ेगा तो 169 हो जाएगा 169, और उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा 13, और विकर्ण जब मापेंगे वो भी 13 निकलेगा। तो हमारे उत्तर का जांच हो गई, मतलब सत्यापन हो जाएगा। नापने पर और प्रमेय से दोनों ही मान कितने निकलेंगे 13 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसकी एक भुजा के बराबर हो तो इनके सभी अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी एक भुजा के बराबर है, तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो एक विकर्ण जो है भुजा के बराबर है। तो समचतुर्भुज का एक विकर्ण, मान लीजिए ये वाला जो विकर्ण है वो इस भुजा के बराबर है, और चूंकि सभी भुजाएं समान होती है यानी इस विकर्ण की लंबाई ये सभी आपस में कैसे हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। अब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये तीनों कैसी समान लंबाई की हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। अब बोला इसकी एक भुजा विकर्ण के बराबर है, तो मतलब ये तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी समान हो जाएगी। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन गया, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो यहां पर ये वाला कोण कितना हो जाएगा 60 अंश का हो जाएगा, ये वाला कोण भी 60 अंश का हो जाएगा, और ये वाला कोण भी 60 अंश का हो जाएगा। अब हमें सभी कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो समचतुर्भुज के सम्मुख बने कोण समान होते हैं, तो ये वाला कोण 60 अंश का है, तो ये वाला कोण भी हमारा कितने अंश का हो जाएगा 60 अंश का हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो कोण ए बराबर 60 अंश, तो इस कोण का मान बराबर है कोण सी। अब कोण बी कोण डी के बराबर होगा, कोण बी और कोण डी बराबर होंगे, तो इसके मान ज्ञात करने हैं। इसको हम मान लेते हैं एक्स अंश के, कोण बी और कोण डी का पूरा मान कितना है ये हमने एक्स अंश मान लिया, तो ये भी हमारा एक्स अंश हो जाएगा। और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 360 अंश। कोण ए का मान 60 अंश, कोण बी का मान x अंश,
कोण सी का मान 60 अंश और कोण डी का मान x अंश बराबर 360 अंश। तो 60 और 60 120, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 120 हो जाएगा। x अंश 2x अंश बराबर हो जाएगा 360 और 60 60 120, पक्षांतर किया तो माइनस 120। तो ये हो जाएगा 2x डिग्री बराबर 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से गए 2, 240। तो x अंश बराबर निकल आएगा 240/2 यानी 120 अंश। तो जो हमारे मान होंगे कोण A बराबर कोण C, कोण A और कोण C के मान बराबर है और ये हमारे 60 अंश निकले हैं। कोण B बराबर कोण D और इसका मान हमारा है 120 अंश।